नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली हार पर समीक्षा करने के लिए कांग्रेस ने बैठकें की हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसे कम से कम 2 राज्यों में जीत की काफी उम्मीद थी। कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा कि 3 हिंदी भाषी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी की हार अभूतपूर्व थी, क्योंकि उसे कम से कम 2 राज्यों में जीत की उम्मीद थी। सूत्र ने कहा कि पार्टी ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में हार पर चर्चा के लिए लगातार 4 समीक्षा बैठकें की। उन्होंने स्वीकार किया कि 4 राज्यों में परिणाम अभूतपूर्व थे और किसी को भी छत्तीसगढ़ में हार की उम्मीद नहीं थी। हालांकि सूत्र का कहना है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जमीन पर ध्रुवीकरण देखा गया। सूत्र ने यह भी कहा कि पार्टी राजस्थान में 90 सीटों की उम्मीद थी, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर कहीं नहीं दिख रही थी। जमीनी हालात अशोक गहलोत के पक्ष में दिख रहे थे, लेकिन अचानक मिली हार से पार्टी अभी उबर नहीं पा रही है। लगातार समीक्षा बैठक चल रही है, लेकिन कई मौजूदा राजस्थान की बात करें तो कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ गुस्सा था। उन्होंने यह भी कहा, स्वीकार किया कि राजस्थान में पार्टी 2 खेमों के कारण रक्षात्मक मुद्रा में है। उन्होंने कहा, हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम कभी भी रक्षात्मक नहीं रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम सभी आदिवासी इलाकों में हार गए। पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में आदिवासी इलाकों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। कांग्रेस के नतीजे उनके पक्ष में आए थे। काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया था, तभी तो उनकी 13 महीने की सरकार भी बनी थी। हालांकि कांग्रेस के सूत्र का कहना है कि हमने शुरू की लोकसभा की तैयारियां, उनका यह भी दावा है कि हमने भी बीजेपी की तरह लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस सूत्र ने यह भी कहा कि पार्टी के पास 2024 के आम चुनाव के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उनके पास सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या जाति आधारित जनगणना का मुद्दा, जिसे पार्टी ने प्रमुखता से उठाया था, लोगों ने खारिज कर दिया, सूत्र ने कहा, नतीजे इस मुद्दे की अस्वीकृति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव में 2-2 की संभावना की उम्मीद कर रही है। धीरज साहू के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू, जिनके परिसर से आयकर ने 200 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किए, इसको लेकर कांग्रेस के सूत्र ने कहा, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू, जिनके परिसर से आयकर ने 250 करोड़ से ऊपर बरामद किए, उस पर सूत्र का कहना है कि इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, उनसे संबंध नहीं है। हालांकि वो नकार तो जरूर रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे, ऐसा कहा गया है। तो इससे स्पष्ट कहा गया कि वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लोकप्रिय नेता होने से जुड़े सर्वेक्षण पर सवाल किया गया सूत्र से। तो कांग्रेस के सूत्र ने कहा, यह एक उन्होंने इसको सही नहीं माना। हालांकि दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, और उनके मानने और न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में जो इतने बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि 2 राज्यों में उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।